25 मई 2025 को आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट से बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया था। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी के साथ साथ परिवार से बाहर कर दिया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि तेजप्रताप यादव के कारण से पार्टी और परिवार की छवि खराब हो रही थी और तेजप्रताप यादव जो हैं मर्यादा को लांघ रहे थे, इसलिए यह कदम उठानी पड़ी है और तेजप्रताप यादव को आरजेडी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। साथ ही अब उनसे परिवार को भी मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। तेजप्रताप यादव जो कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तेजप्रताप यादव भक्ति भाव में रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? तो दरअसल तेजप्रताप यादव की कुछ प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तेजप्रताप यादव का कथित जो लव अफेयर है वो सामने निकल कर आया। तेजप्रताप यादव और अनुष्का यादव की कुछ तस्वीरें और जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कदम उठाया। लेकिन इस प्रकरण के दौरान लगातार तेजप्रताप यादव ये कहते रहे कि कुछ पार्टी के जयचंद हैं जो कि परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो जयचंद हैं वो पार्टी को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। बार बार जयचंद का जिक्र तेजप्रताप यादव कर रहे थे। बाद में उन्होंने उस जयचंद के नाम का खुलासा भी किया और वो नाम था संजय यादव। तो क्या संजय यादव ने तेजप्रताप यादव की प्राइवेट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया? क्या संजय यादव ने ऐसी साजिश रची कि तेजप्रताप यादव को पार्टी से बाहर करना पड़ा, परिवार से बाहर करना पड़ा? तो देखिए, ये तो सवाल थे ही, लेकिन अचानक से एक बार फिर से संजय यादव बिहार की राजनीति में सुर्खियों में आ गए हैं और संजय यादव को लेकर एक बार फिर से लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य जो हैं वो संजय यादव से नाराज बताई जा रही हैं, लेकिन सवाल है कि संजय यादव के कारण क्या सच में रोहिणी आचार्य जो है नाराज हैं, फिर या उनकी चाहत कुछ और है? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 18 सितंबर से। 18 सितंबर को एक तस्वीर जो है बिहार में खूब तेजी से वायरल होने लगा। वो तस्वीर था संजय यादव का। उस तस्वीर में संजय यादव जो हैं एक बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो वही बस है जिस बस से बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे और उस बस की आगे वाली जो सीट है वो तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व थी। तेजस्वी यादव को उस सीट पर अक्सर बैठे हुए देखा जाता था, लेकिन उस सीट पर जो है संजय यादव दिखाई पड़े। और जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि आरजेडी के कुछ जो नेता हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। एक आलोक कुमार हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। और आलोक कुमार के इसी पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने रीपोस्ट कर दिया, यानी कि आलोक कुमार की बातों से रोहिणी आचार्य भी सहमत थी। और क्या सच में संजय जो यादव हैं वो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं? क्या संजय यादव जो हैं वो लालू यादव के परिवार में सबसे ताकतवर हो गए हैं, आरजेडी में सबसे ताकतवर होंगे हैं? और क्या रोहिणी आचार्य जो हैं वो संजय यादव की इस बढ़ते ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है या फिर बात कोई और है? तो देखिए, जब इस तरह के पोस्ट सामने आने लगे, रोहिणी आचार्य जो हैं खुलकर अपने बातों को रखने लगी, तब इस बात की चर्चा बिहार में तेज हो गई कि आखिर लालू परिवार में चल क्या रहा है। आखिर रोहिणी आचार्य को संजय यादव से क्या दिक्कत है और रोहिणी आचार्य जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से क्या डिमांड कर रही हैं और उनकी चाहत क्या है? तो देखिए, जो वरिष्ठ
पत्रकार हैं, जो राजनीतिक के जानकार हैं, उनका मानना है कि सब मामला फंसा हुआ है टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी को लेकर। रोहिणी आचार्य जो हैं वो सिंगापुर से बिहार आई हैं और बिहार आते ही वो अपने लोगों को विधानसभा का टिकट दिलवाना चाह रही हैं और इसलिए वो लालू प्रसाद पर दबाव बना रही हैं, तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही हैं ताकि अपने लोगों को वो विधानसभा में टिकट दिलवा सके। और इसलिए रोहिणी जो है वो संजय यादव के जरिए लालू परिवार पर प्रेशर बना रही हैं ताकि टिकट बंटवारे में उन्हें अपनी हिस्सेदारी मिल जाए। कई लोगों ने चर्चा ये भी की कि रोहिणी आचार्य जो है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना है कि रोहिणी जो हैं वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना रहता तो वो बिहार में बहुत पहले से सक्रिय रहती और पिछली बार लोकसभा चुनाव वो लड़ चुकी हैं। तो अगर रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ना ही होगा तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रोहिणी आचार्य ने छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ा था और छपरा में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए जमकर मेहनत की थी और रोहिणी आचार्य जो हैं इन्हीं नेताओं को जो है विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाना चाहती हैं और इसीलिए यह मांग उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने भी रखा है। तो देखिए, संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के खासम खास हैं, तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं, आरजेडी से राज्यसभा के सांसद भी हैं और कहा जाता है कि संजय यादव ही अब तेजस्वी यादव को कंट्रोल कर रहे हैं। संजय यादव के इशारे पर ही तेजस्वी यादव काम करते हैं और संजय यादव जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि लालू परिवार में तेजस्वी के अलावा किसी और नाम की चर्चा बिहार की राजनीति में हो। उनका मानना है कि लालू यादव के असली जो हकदार हैं वो तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो सिर्फ बिहार की राजनीति में चमकता रहे और लालू प्रसाद यादव का कोई और संतान बिहार की राजनीति में इस तरह से सक्रिय ना हो कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन जाए। और कहा जाता है कि इसी रणनीति के तहत संजय यादव जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसी रणनीति के तहत तेजप्रताप यादव को भी लालू परिवार और आरजेडी से साइडलाइन किया गया। और रोहिणी आचार्य जब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो एक समय में तेजस्वी यादव से ज़्यादा चर्चा रोहिणी आचार्य की होने लगी थी। मीडिया में सबसे ज़्यादा बातें रोहिणी आचार्य की होने लगी थी। तो इससे भी ना कहीं संजय यादव परेशान हुए। संजय यादव को लगा कि रोहिणी आचार्य अगर इसी तरह बिहार की राजनीति में सक्रिय रहीं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो तेज है वो फीका पड़ सकता है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य की एंट्री हो यह संजय यादव नहीं चाह रहे हैं और संजय यादव यही भी नहीं चाह रहे हैं कि उनके जो खास लोग हैं उन्हें विधानसभा का टिकट मिले। तो देखिए, लड़ाई का जो मेन कारण है यही है कि टिकट बंटवारे में रोहिणी आचार्य अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को हिस्सेदारी देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं हैं और रोहिणी आचार्य को लगता है कि तेजस्वी यादव को जो कुछ भी सलाह मिल रहा है वो संजय यादव के तरफ से मिल रहा है और संजय यादव के कारण ही तेजस्वी यादव जो हैं वो उनकी डिमांड को नहीं मांग रहे हैं। हालांकि देखिए, रोहिणी आचार्य का जो है कल देर शाम को एक फिर से सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट आया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि तमाम जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, तमाम जितने लोग चर्चा कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो हैं पार्टी से नाराज हैं, रोहिणी आचार्य जो हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रोहिणी आचार्य उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी राजनीति में कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ, मैं अपने पिता के लिए काम करती हूँ और बेटी का जो धर्म है उसे निभा रही हूँ। तो देखिए, रोहिणी आचार्य भले ये कह रही हूँ कि उनको राजनीति से मतलब नहीं है। अगर उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है तो फिर वो चुनाव से पहले पटना क्यों आई? जब इतने दिनों से वो लगातार सिंगापुर में रह रही थी तो फिर उन्हें अचानक से बिहार आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और बिहार आते ही आखिर उन्होंने संजय यादव पर हमला क्यों बोल दिया? और फिर रोहिणी आचार्य ने कई पोस्ट करके ये लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने अपनी किडनी लालू प्रसाद यादव को दी है। उन्होंने
बेटी होने का धर्म निभाया है, तो अपने कामों को, अपने किए हुए कर्मों को आखिर वो लोगों को क्यों बता रही थी, ये भी सवाल है। हालांकि इन तमाम बातों को रोहिणी आचार्य खारिज कर रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी खोज रही हैं। 5 से 10 सीटों की उनकी चाहत है कि 5 से 10 सीट जो है वो रोहिणी आचार्य को दिया जाए और रोहिणी आचार्य जो है वो उन सीटों पर उम्मीदवार तय करेंगी, ये उनकी मंशा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा किसी और संतान की दखलंदाजी पार्टी के अंदर बढ़े, और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल एबीसी हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और रोहिणी आचार्य लालू परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।